नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर खाकी दी बंगाल चैप्टर नाम का नया शो देखकर ख़त्म किया है। शो में टोटल 7 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की लेंथ 45-50 मिनट के आसपास की है, जिसमें 3-4 मिनट के क्रेडिट्स भी हैं। एंड ये शो स्टैंड अलोन सीक्वल है खाकी दी बिहार चैप्टर का। कोई ज़रूरी नहीं है कि सीजन 2 इस शो को देखने से पहले आपको दी बिहार चैप्टर देखना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एंड इस शो को यहीं पर कंक्लूड कर दिया गया है। एंड इस शो को बनाया है नीरज पांडे ने, जिन्होंने हमको वेडनेसडे स्पेशल 26, बेबी रुस्तम, MS धोनी जैसी मूवीज दी हैं और स्पेशल ऑप्स जैसा शो दिया है। लेकिन हाल फिलहाल में हमको उनकी तरफ से जो कुछ भी कंटेंट देखने को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है कि ये वही नीरज पांडे हैं जिन्होंने ये टाइटल्स हमको दिए हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। एंड ये शो भाई मैं कहूँगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंगेजिंग था एंड कहीं ना कहीं सही लगा। मुझे बोरिंग जैसा तो नहीं लगा और ना ही लेंदी जैसा लगा। हालांकि जो कहानी थी और जो किरदार थे वो मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल और उतने ज़्यादा यूनिक, उतने ज़्यादा फ्रेश नहीं लगे हैं। एंड मैं प्लॉट पर आता हूँ। यहाँ पर यूँ लिखा गया है नेटफ्लिक्स के पेज पर, जब ईमानदार पुलिस अधिकारी अर्जुन मैत्रा कोलकाता के खतरनाक डॉन बाघा और उसके गुंडों से टकराता है, तब उसका सामना एक भ्रष्ट सिस्टम और खूनी गैंग वॉर से होता है। एंड मैं कहूँगा कि शो स्टार्ट काफ़ी सही था। शुरू होता है इजीली, मैं चीज़ों में इन्वेस्ट हो गया था। एंड उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, वो जो कैरेक्टर था ना परमदत्त चैटर्जी का, जिसका नाम था यहाँ पर सप्तर्षि सिन्हा, वो कैरेक्टर मुझे काफ़ी सही लगा। उस कैरेक्टर में कोई बात थी। एंड उसके बाद चीज़ जैसी भी होती हैं, जो भी होती हैं, फर्स्ट एपिसोड में जो कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, सेकंड एपिसोड में जीत की एंट्री होती है इस शो में। एंड उसके बाद अर्जुन मैत्रा की एंट्री होती है, जीत ने जिसको प्ले किया है। उसके बाद जो भी हुआ वो काफ़ी सही था। लेकिन चीज़ें गड़बड़ होना तब शुरू हुई जब वो जो कैरेक्टर था ना बाघा, जब उस कैरेक्टर का एंड हो जाता है, उसके बाद चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी हुई नहीं। यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ये लग रही थी यहाँ पर, या मैं ये कहूँ कि मुझे ज़्यादा अच्छा जो नहीं लग रहा था वो कुछ ऐसे था, एक बड़े गुंडे के 2 चमचे, और उस बड़े गुंडे के मरने के बाद भी जब वो चमचे पावर में आ जाते हैं तब भी वो चमचे ही फील होते हैं। उन चमचों में से बॉस वाली फीलिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। एंड उसके बाद शो में बहुत सारे कैरेक्टर्स मारे जाते हैं एंड उन कैरेक्टर्स के मरने का बिल्कुल भी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ा। कैरेक्टर्स इतने भी ज़्यादा लाइकेबल नहीं थे कि उनके मरने का कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़े। हालांकि ये जरूर था कि सप्तर्षि सिन्हा जो कैरेक्टर था उसकी मौत का मुझे ज़रूर दुख हुआ था। एंड उसके बाद यहाँ पर शो की शुरुआत में ही एक चीज़ रिवील हो जाती है कि शो में इस पुलिस टीम में एक गद्दार था और उसको उन्होंने शो के स्टार्ट में ही रिवील कर दिया था। क्या ये अच्छा नहीं होता कि वो मोल बाद में सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर हमारे सामने आता और वो चीज़ें 6th एपिसोड में होती भी हैं, वहाँ पर वो जो मोल था वो सामने आता। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद जो चीज़ें हुई वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए, वो कुछ काफ़ी सही था। एंड जैसा कि मैंने कहा है, जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। एंड बहुत जो भी यहाँ पर होता वो बहुत अच्छा नहीं था। मतलब इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि इस शो को देखकर बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि ये वही नीरज पांडे हैं जिन्होंने वेडनेसडे स्पेशल 26, बेबी रुस्तम, MS धोनी, स्पेशल ऑप्स जैसे शोज और मूवीज हमको दिए हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शो के स्टार्ट में ही हमको ये बता दिया जाता है, हर एपिसोड के स्टार्ट में डिस्क्लेमर आता है कि ये शो पूरी तरीके से फिक्शनल है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें जो यहाँ पर हुई हैं वो रियल रखी गई हैं। हालांकि बिहार चैप्टर में जो चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक रियल थी, ऐसा मुझे पता चला था उस वक्त। लेकिन यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस शो को पूरी तरीके से फिक्शनल रखा गया है, कुछ भी यहाँ पर रियल नहीं है। ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को लेकर मैं बोल रहा हूँ। तो बस ये है, बाकी यहाँ पर कुछ भी बहुत खास नहीं है कि मैं ऐसा कह पाता कि इस शो में कुछ भी मुझको ग्रेट देखने को मिला है। हालांकि जो परफॉर्मेंसेस थी वो काफ़ी अच्छी थी। जीत का जो कैरेक्टर था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड ऐसे ही प्रसेनजीत चैटर्जी का जो कैरेक्टर था सप्तर्षि सिन्हा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो वो चीज़ें हैं। एंड जीत की जब एंट्री होती है सेकंड एपिसोड में, जहाँ पर वो जो भीड़ भाड़ थी एंड उसके बीच में वो मारकूट करके उस बंदे को धरने के लिए जाते हैं, तो वो कुछ सही लगता है जब उनकी एंट्री होती है सेकंड एपिसोड में। तो ओवरऑल बस यही ये शो है। वो जो कैरेक्टर था बाघा, उस कैरेक्टर के एंड होने के बाद चीज़ें उतनी ज़्यादा खास यहाँ पर लगी नहीं मुझे, जितना लग रहा था कि शुरुआत में जितना लग रहा था कि ये शो कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो मेन विलन था वही ख़त्म हो गया, उसके बाद जो उसके चमचे विलन बनते हैं तो वो उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं है इस शो में।
तो ये आल्को जेफ्टा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 6.5 स्टार्स। चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। कुछ एक दो बंगाली में हल्की फुल्की गालियाँ सुनने को मिलती हैं, बाकी खून खराबा, वायलेंस, गैंग वॉर वगैरह यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो है, आप लोगों ने शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश आनंद साइनिंग ऑफ। थैंक यू।